संविधान के कुछ और प्रमुख फैक्ट रह गए थे जिनको हम यहाँ पर आपको कलेक्शन प्रोवाइड करा दे रहे हैं। पहला ये कि संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा। टोटल खर्चा हुआ था 64 लाख। कुल सेशन हुए थे 11, कुल सत्र या बैठकें 11 हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित हुआ। अधिनियमित यानी कि संविधान कंप्लीट हुआ। संविधान को पूर्ण होना या कंप्लीट होने को अधिनियमित कहते हैं, इनेक्टेड हुआ। दूसरा है इसी दिन संविधान को अंगीकार किया यानी कि स्वीकार कर लिया। और तीसरे आत्मार्पित किया यानी कि अपनी आत्मा अर्पित कर दी संविधान को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, इसके लिए इतिहास में 26 जनवरी का एक बहुत ही खास महत्व है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा और कहा कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम अपनी आजादी का दिवस मनाया करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, पहला आजादी दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को इतिहास संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सके, इसलिए हमने अपने संविधान को लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। कुछ स्टेटमेंट और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा। इनकी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा। ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य किसके थे, कांग्रेस के थे। कितने थे, 389 में से 208 तो केवल कांग्रेस के ही थे। ठीक है, इसी प्रकार आइवन जोनिस ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को कम करके आंका। ठीक, ये स्टेटमेंट भी याद रखना। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी। हमने आपको बताया था इसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। इसके हेड या चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें कुछ सदस्य भी थे, टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित थे, वो इसके चेयरपर्सन थे। अन्य सदस्यों की बात की जाए तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। बाद में बी एल मित्र की जगह एन माधवराव ने ली, डीपी खेतान की जगह टीटी किस्लामचारी ने ली। ठीक, आपको पता है कि 1947 में देश स्वतंत्र भी हुआ, लेकिन विभाजन के साथ, यानी कि हमने खुशियां और दुख दोनों साथ साथ मनाया। तो जब देश आजाद हो गया और विभाजन हो गया, तो चूंकि विभाजन से पहले कुल 389 सीटें थी, अब विभाजन हो गया, पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बन गया था, तो 90 सीटें कम हो गई। तो कुल मिला के आपके पास 299 सीटें बची। ठीक, अब संविधान सभा में 299 सीटें बची विभाजन के बाद, तो उनमें से 229 को निर्वाचित करना था और 70 को मनोनीत करना था रियासतों से, और ये जो ब्रिटिश प्रांत से, वहां से निर्वाचन करना था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं कि एससी समुदाय, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के टोटल संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो 26 थे। एसटी के कितने थे, 33 थे। कुल महिलाएं कितनी थी, 15 थी। उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम अयाज रसूल। इस प्रकार से जितने भी फैक्ट हो सकते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमने आपके वो सारे कंप्लीट करा दिए। इससे बाहर कोई फैक्ट नहीं जाएगा और हो भी नहीं सकता है, और ना ही वो एग्जाम में आएगा इन केस ऑफ 1 या 2 फैक्ट बच भी गए। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
नमस्कार।